क्यों ना शुरुआत की जाए वचनों को पढ़ने से। क्या आप मेरे साथ हैं? आइए गलातियों की पुस्तक अध्याय 6 से शुरू करते हैं। गलातियों की पत्री अध्याय 6। प्रभु का धन्यवाद हो। क्या आप सब लोग ठीक हैं? आपने कॉफ़ी वगैरह लिया है? मैंने भी आधा कप कोका कोला पिया है और आधा कप कॉफ़ी पिया है। ये बहुत ही अच्छा है सेहत के लिए खाना सुबह सुबह। मैं सेहत का ध्यान रखने वाला व्यक्ति हूँ, आपको तो मालूम ही है। और जो मैंने कैरेमल का डोनट खाया वो बताया मैंने आपको। फिर मैं कभी कभी सोचता हूँ कि क्यों मैं अपने पेट को लेके परेशान हूँ कि वो बाहर आता जा रहा है। पर जब मैंने शुक्रवार की रात डेव को देखा तो जी नहीं, मजाक कर रहा हूँ, वो ठीक है, फिट है वो। गलातियों अध्याय 6 उसकी एक आयत से पढ़ेंगे। हे भाइयों, यदि कोई मनुष्य किसी अपराध में पकड़ा भी जाए तो तुम जो आत्मिक हो नम्रता के साथ ऐसे को संभालो और अपनी भी चौकसी रखो कि तुम भी परीक्षा में ना पड़ जाओ। तुम एक दूसरे का भार उठाओ। सुनिए ध्यान से, यहाँ लिखा है तुम एक दूसरे का भार उठाओ। आसान भाषा में कि जब लोग मुश्किल दौर से गुजर रहे हों तो उनकी मदद कीजिए जाकर। ना केवल ये अच्छा है बल्कि विश्वासी होने के नाते हमें कहा गया है कि हमें ये करना है। एक दूसरे का भार उठाओ। क्या आपको मालूम है, कई बार लोग सिर्फ किसी को ढूंढते हैं ताकि वो सिर्फ किसी से बात कर सके, अपना दिल हल्का कर सके किसी के साथ। और जब आप से वो बात कर लेते हैं, और देखिए स्पेशली लड़कियां जो होती हैं वो तो उनको दिल हल्का करना, बात करना अच्छा लगता है। कई बार मर्दों को तो मालूम भी नहीं होता इन चीज़ों के विषय में। तो आदमियों को कई बार मालूम भी नहीं होता कि सबसे जो अच्छी चीज़ जो औरत होती है उसको चाहिए होता है कि कोई उससे बात करे ताकि उनका बोझ उतर जाए। और बात करने के बाद वो अपने आप को हल्का महसूस करते हैं। भले कुछ बदला ना हो बाहर, लेकिन जब वो बात कर लेते हैं उनके एक बोझ उतर जाता है उनके दिल से और उनको हल्का महसूस होता है। ज़्यादातर आदमी हाथ में रिमोट लेके बात करते रहते हैं कि मुझसे बाद में बात करना, पहले ये मैं मैच देख लूँ। पर बुद्धू, वो तुझसे अभी बात करना चाहती है। मुझे नहीं लगता कि किसी को पसंद आ रहा है। चलिए छोड़ो, मैं आगे चलता हूँ। क्योंकि यदि कोई कुछ ना होने पर भी अपने आप को कुछ समझता है तो वह अपने आप को धोखा देता है। क्या आपने पढ़ा? वहाँ पर वह लिखा है कि अपने आप को धोखा देता है वो। ध्यान रखिएगा आपके साथ ऐसा ना हो। पर हर अपने ही काम को जांच ले और तब दूसरे के विषय में नहीं परंतु अपने ही विषय में उसको घमंड करने का अवसर होगा। क्योंकि हर एक व्यक्ति अपना ही बोझ उठाएगा। 5वीं आयत में लिखा है। रुकिए ज़रा, अभी तो उसने कहा कि हमें एक दूसरे का भार उठाना ज़रूरी है, और यहाँ पे वो ये कह रहा है कि अपना बोझ भी उठाना जो है वो आपकी जिम्मेदारी है। उसका क्या अर्थ है? उसका अर्थ ये है कि यदि आपको कोई समस्या हो और आप बोलें कि मैं कलीसिया के लोगों को सबको बोलता हूँ मेरे लिए प्रार्थना करें, और आप स्वयं अपने लिए प्रार्थना करें ही ना, ऐसा काम नहीं होता है। वो प्रार्थना में आपकी मदद कर सकते हैं, आपके साथ साझा हो सकते हैं, पर जो आपको प्रार्थना करनी है वो आपके लिए नहीं कर सकते वो, कि आप किसी प्रार्थना में हिस्सा ही ना लें। तो यही है जो परमेश्वर का वचन यहाँ पर हमें समझाने की कोशिश कर रहा है। 6ठी आयत, जो वचन की शिक्षा पाता है वह सब अच्छी वस्तुओं में सिखाने वाले को भागी करे। और अगली आयत में वो आपको बताता है कि उसका क्या अर्थ है। धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही वो काटता है। देखिए वो यहाँ बोने और काटने के सिद्धांत की बात करता है और उस व्यक्ति को देने के विषय में बात करता है जो आपको आत्मिक रूप से सिखाते हैं। पर बहुत सारे प्रचारक आपको इस आयत को बार बार इसलिए याद दिलाते हैं ताकि आप उन्हें पैसा दे सकें, और ये ठगी से ज़्यादा कुछ नहीं है। जी हाँ, मैं मानता हूँ कि एक सच्चाई है, पर आप किसी भी परमेश्वर के वचन को लेके अपने मतलब के लिए तोड़ मरोड़ सकते हैं उसको। तो जो कुछ भी एक व्यक्ति बोता है वही वो काटता है। और ऊपर जो लिखा है कि उन सब अच्छी वस्तुओं में सिखाने वाले को भागीदार बनाए, उसको दे। क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है, देखिए ध्यान रखिए वो अभी भी पैसों की ही बात कर रहा है, पर वो कहता है जो अपने शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी को काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वह आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी को काटेगा। देखिए वो यहाँ पैसों के विषय में ही बात कर रहा है। उदाहरण के तौर पे वो क्या कह रहा है मैं साफ साफ बताता हूँ। हो सकता है आप अपना सारा पैसा अपने शरीर पे और अपनी सारी संसारिक इच्छाओं पर लौटा दें, या आप उसको अपने भविष्य के लिए निवेश कर सकते हैं जो कि स्वर्ग है। आपका भविष्य स्वर्ग में है, मालूम है ना आपको? और यदि आप नहीं जानते तो उसको पक्का करना आपकी जिम्मेदारी है। इस बात का पता लगाना कि आपका उद्धार हुआ है या नहीं हुआ है, ये मरने के बाद में नहीं होगा। अपने उद्धार की पुष्टि को पाना
अपनी सांस बंद होने से पहले आपको करना है। और आप जान सकते हैं, और मुस्लिम लोग इस बात से सबसे ज़्यादा जूझते हैं, वो अपने मरने से पहले नहीं जान सकते कि वो स्वर्ग में पहुँचेंगे या नहीं पहुँचेंगे। उनको मरने के बाद ही मालूम पड़ेगा। और ये तो बहुत बुरी बात है, लेकिन एक क्रिश्चियन होने के नाते आप पहले जान सकते हैं इस बात को कि आप किधर जा रहे हैं। आप इस बात को जान सकते हैं कि आपका रिश्ता यीशु मसीह के साथ अच्छा है या सही है, कि सिर्फ खाली ऊपर से है। आइए लूका रचित सुसमाचार में चलते हैं। लूका 16 अध्याय उसकी पहली आयत। फिर उसने चेलों से भी कहा, किसी धनवान का एक भंडारी था और लोगों ने उसके सामने उस पर यह दोष लगाया कि वह तेरी सारी संपत्ति उड़ाए देता है। तो देखिए, वहाँ एक मालिक है और उसका देखरेख करने वाला एक मैनेजर है। अतः उसने उसे बुलाकर कहा, यह क्या है जो मैं तेरे विषय में सुन रहा हूँ? अपने भंडारीपन का लेखा दे, क्योंकि तू आगे को भंडारी नहीं रह सकता। तो उसकी नौकरी कह लीजिए खतरे में थी। तब भंडारी सोचने लगा, अब मैं क्या करूं, क्योंकि उसका काम जाने वाला था। क्योंकि मेरा स्वामी अब भंडारी का काम मुझसे छीन रहा है। मिट्टी तो मुझसे खोदी नहीं जाती और भीख मांगने में मुझे लज्जा आती है। मैं समझ गया कि मैं क्या करूंगा, ताकि जब मैं भंडारी के काम से छुड़ाया जाऊं तो लोग मुझे अपने घरों में ले लें। तो अपने वो स्वामी के पैसों से मित्र बनाने की कोशिश कर रहा था, ताकि वो जब उसकी नौकरी चले जाए तो वो उन लोगों के पास जा सके। तो वो उस पैसे को कह लीजिए बड़ी ही चालाकी से, वो बाइबल वाली समझदारी नहीं बल्कि चालाकी से इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है, और उससे अपने भविष्य को सुरक्षित करने की कोशिश कर रहा है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ ताकि आप जो आगे कहने वाला है उसको समझ सकें। क्योंकि वो अपने स्वामी के पैसों का इस्तेमाल कर रहा है और अपने स्वामी के कर्ज़दारों से अच्छा बर्ताव कर रहा है, ताकि नौकरी जाने के बाद लोग उसको ग्रहण कर सकें। तब उसने अपने स्वामी के देनदारों को एक एक करके बुलाया और पहले से पूछा, तुझ पर मेरे स्वामी का कितना कर्जा है? उसने कहा, 100 मन तेल। तब उसने उससे कहा, अपना खाता बही ले और बैठकर तुरंत 50 लिख दे। तो उसने वहाँ पर अपने स्वामी के कर्जदार को कह लीजिए कि 50% की छूट दे दी। और देखिए, ये पैसा उसका नहीं था, इसीलिए वो इतना उदार बन रहा है, पर वो अपने स्वामी के पैसों का इस्तेमाल कर रहा है लोगों का अनुग्रह पाने के लिए। फिर उसने दूसरे से पूछा, तुझ पर कितना कर्ज है? उसने कहा, 100 मन गेहूँ। तब उसने उससे कहा, अपना खाता बही लेकर 80 लिख दे। तो उसने देखिए उसको वहाँ पर 20% छूट दे दी। और देखिए, ये पैसा उसका नहीं था, ये उसके स्वामी का पैसा था। स्वामी ने उस अधर्मी भंडारी को सराहा। और बाइबल के अनुवाद की जो कक्षाएं होती हैं उसमें हम इन आयतों को पढ़ते हैं कि वो उसका स्वामी उसकी तारीफ़ क्यों करेगा यदि वो भंडारी जो है वो अधर्मी है, वो विश्वास योग्य नहीं है। वहाँ लिखा है, स्वामी ने उस अधर्मी भंडारी को सराहा कि उसने चतुराई से काम किया है। और मैं पूछता हूँ कि उसने ऐसा क्यों किया? क्यों? और वो हमें आगे बताता है कि उसने क्यों किया। क्योंकि लिखा है क्योंकि लिखा है उसने चतुराई से वहाँ व्यवहार किया, चतुराई से काम किया। यही कारण था कि उसने उसकी बढ़ाई की, उसको सराहा। वो उसकी तारीफ़ इसलिए नहीं कर रहा है कि वो अधर्मी है, पर इसलिए कि वो अपने भविष्य के बारे में सोच रहा है, कि जो आने वाला समय है उसके विषय में सोच रहा है। और यही यीशु मसीह हमें इस दृष्टांत में बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें ये जो जीवन मिला है इसमें हमें हमारा जो पैसा है, हमारी जो योग्यताएं हैं, और जहाँ भी हमारी विश्वास योग्यता है, ना केवल अपने घर के प्रति बल्कि अपनी बुलाहट के प्रति, जो आपका भक्ति का जीवन है। देखिए, आपकी बुलाहट मेरी बुलाहट से अलग है। देखिए, ये फ़र्क नहीं पड़ता कि सब लोगों की जो अलग अलग बुलाहट है, बात यह है कि क्या आप अपनी बुलाहट के प्रति विश्वास योग्य हैं। अंत में केवल इसी बात के ऊपर आपका न्याय किया जाएगा। ये नहीं कि आपके ऊपर कोई बुलाहट थी या नहीं, वो तो सबके ऊपर है, वो तो है ही है। और आपकी बुलाहट मेरी बुलाहट से अलग है, ये भी सत्य है। पर आप उसको कैसा पूरा करते हैं उस बुलाहट को, और आप अपनी उस बुलाहट के प्रति कितने विश्वास योग्य हैं, उसके ऊपर आपका भविष्य का प्रतिफल निर्भर करता है। और मैंने पिछले कुछ हफ्ते पहले ये कहा था कि यदि आप यहाँ कुछ ज़्यादा नहीं कर रहे हैं तो वहाँ भी आप कुछ ज़्यादा नहीं कर पाएंगे। और देखिए, जो करना है आपको अपनी बुलाहट के बीच में रह के करना है। जो मैं कर रहा हूँ वो करने की कोशिश ना करें, और ना ही मैं वो करता हूँ जो दूसरे लोग कर रहे हैं। मैं अपनी बुलाहट के पीछे चल रहा हूँ जैसे वो चाहता है कि मैं चलूँ। और आपकी जो बुलाहट है देखिए, और उसका आपका प्रतिफल उस बुलाहट के साथ बंधा हुआ है। स्वामी ने उस अधर्मी भंडारी को सराहा कि उसने चतुराई से काम किया है, क्योंकि इस संसार के लोग
इस दुष्ट संसार के लोग अपने समय के लोगों के साथ रीति व्यवहारों में ज्योति के लोगों से अधिक चतुर हैं। तो उसने उसको इसलिए नहीं सराहा कि वो अधर्मी था, उसने उसकी तारीफ इसलिए की कि वो अपने दिमाग का इस्तेमाल कर रहा था। और हमारे विषय में यदि कहूँ तो हमें अपने हृदय का इस्तेमाल करना है, अपनी आत्मा का। और मैं तुमसे कहता हूँ कि अधर्म के धन से अपने लिए मित्र बना लो। अधर्म के धन लिखा है। यदि आप नहीं समझे हैं तो मार्क्सले अनुवाद इस प्रकार कहता है, जो आपके पास इस जीवन में है उससे स्वर्ग में अपने लिए मित्र बना लो। जी हाँ, इसी प्रकार करते हैं आप स्वर्ग में पहुंचने से पहले स्वर्ग के साथ दोस्ती करते हैं। तो अपने पैसों से, अपने समय से स्वर्ग में मित्र बना लीजिए। आपकी भक्ति, आपका समय, उसको इस्तेमाल कर लीजिए वहाँ जाने के लिए जहाँ पे आप जाने वाले हैं। इसलिए उसने उस भंडारी की तारीफ़ की। तो इस भंडारी ने आगे की सोची। उसने सोचा कि मैं तो वहाँ जाने वाला हूँ, मैं कुछ तो ऐसा कर लूँ कि जहाँ जा रहा हूँ वहाँ अनुग्रह मिले। इसलिए उस भंडारी की तारीफ़ की गई कि उसके जैसे बनो, कि जो रोशनी की, जो ज्योति की संतान है वो भी ऐसे सोचने चाहिए जो आने वाले समय के विषय में सोचें। अधर्म के धन से अपने लिए मित्र बना लो ताकि जब वह जाता रहे, ताकि जब ये धरती का सिस्टम बंद हो जाए तो वे तुम्हें अनंत निवासों में ले लें। जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है वह बहुत में भी सच्चा है, और जो थोड़े से थोड़े में अधर्मी है वह बहुत में भी अधर्मी है। इसलिए जब तुम अधर्म के धन में सच्चे ना ठहरे तो सच्चा धन तुम्हें कौन सौंपेगा। इस महान और स्पष्ट अंतर पर ध्यान दें कि यदि आप सोचते हैं कि जो पैसा है यही असली दौलत है, तो आपको बता रहा है कि आप तो बहुत ही दूर हैं सच्चाई से। फिर ये तो देखिए आपकी एक परीक्षा का समय है, पर एक सच्ची दौलत है जो आने वाले जीवन में मिलने वाली है। उसी पर निर्भर करता है कि जो हमें जिम्मेदारी मिलेगी, कि जो हमने किस प्रकार यहाँ पर संभाला है चीज़ों को। तो यदि तुम अधर्म के धन में सच्चे न ठहरे तो सच्चा धन तुम्हें कौन सौंपेगा। आपने तो अपनी परीक्षा यहाँ भी पूरी नहीं की है जहाँ पे आपको थोड़ा सा धन दिया गया है। और परीक्षा के लिए देखिए, जब पैसे की बात आती है तो सबकी परीक्षा होती है। आपको मालूम है, हर महीने मुझे कुछ निर्णय लेने पड़ते हैं। कई बार ऐसा होता है कि मैं सोचता हूँ कि क्या मैं अपनी सैलरी निकालूँ अपने आप को देने के लिए, कि वो भी ना निकालूँ, क्योंकि किसी और को मुझसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। क्योंकि देखिए, चीज़ें बदलती रहती हैं, ऊपर नीचे होती रहती हैं। कई बार आप कई चीज़ों में जाते हैं और बढ़ती घटती चलती रहती है। और हमारे लिए ये कोई नई बात नहीं है। आपको ऐसी चीज़ों का सामना करना पड़ता है। आपके हाथ में पैसा होगा और आप देखेंगे, आपको विचार आएगा कि या तो मैं इसको अपने ऊपर खर्च कर सकता हूँ, या मैं इसको किसी और चीज़ पर या किसी के ऊपर खर्च कर सकता हूँ। और यही वो यहाँ पर कहता है कि जो अपने शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा। और वो यहाँ पर पैसों की बात करता है, लेकिन ये सिद्धांत सिर्फ पैसों के ऊपर ही लागू नहीं होता है। और भी बहुत चीज़ें हैं जो आप बो सकते हैं। देखिए, आपका समय ही ले लीजिए। मैं हैरान हो जाता हूँ कुछ क्रिश्चियंस जो किसी भी तरह की मदद के लिए समय ही नहीं निकालते, चर्च में या बाहर। वो बस बैठे रहते हैं हफ्तों दर। और मैं कई बार जब उनको देखता हूँ सोचता हूँ कि क्या अब तक तुमको कुछ समझ नहीं आया है। और मैं हैरान हो जाता हूँ उनके ऊपर कि उनको समझ नहीं आया है। और मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ, अपने बच्चों को सिखाएं कि चर्च में वॉलंटियर करें, हेल्प करें, मदद करें। और उनको सिखाएं, काम करें, चर्च की खातिर नहीं, अपनी खातिर। आइए, अगली आयत कौन सी है? लूका 16 उसकी 12 आयत। और यदि तुम पराये धन में सच्चे ना ठहरे तो जो तुम्हारा है उसे तुम्हें कौन देगा, और जो आपका आने वाला जीवन है उसमें आपको मिलेगा जो आपका है। बाइबल में लिखा है कि उसने कहा कि अपने स्वामी के आनंद में शामिल हो, और जो भी यीशु मसीह का है, जो उसका है, वो हमारे साथ बांटने वाला है। अगली आयत, कोई दास दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह तो एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। इसलिए बाइबल के अनुवाद की जो कक्षाएं होती हैं उनमें सिखाना मुझे पसंद है। और मैं चाहता हूं कि आप उस वचन को एक बार दोबारा स्क्रीन पे डालें। कृपया करके उसको वापस लगाइए। लूका अध्याय 16-13, जहाँ पे वो कहता है कि कोई दास दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। जी हाँ, लिखा है कि कोई दास दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। तो उसने जो ये यहाँ पर कहा है, देखिए, जब बाइबल के अनुवाद की कक्षा होती है उसमें हम ये भी देखते हैं कि क्या उसने नहीं कहा है। और उसने यहाँ पर ये नहीं कहा है कि यदि तुम परमेश्वर की सेवा करते हो तो तुम्हारे पास धन नहीं हो सकता। तो उसने ऐसा नहीं कहा। उसने कहा कि तुम एक ही समय पर धन और परमेश्वर दोनों की सेवा नहीं कर सकते,
क्योंकि आपको एक समय आएगा जहाँ पे आपको एक चुनाव करना पड़ेगा दोनों में से। आप परमेश्वर की सेवा करते हुए दुनिया में बने नहीं रह सकते, या दुनिया जो आपको देना चाहती है आप उसके पीछे नहीं भाग सकते। आप विश्वास योग्यता से परमेश्वर की सेवा और ये काम दोनों नहीं कर सकते। इसलिए साफ साफ लिखा है कि तुम सबसे पहले परमेश्वर के धर्म और उसके राज्य की खोज करो और बाकी चीज़ें तुम्हें मिल जाएंगी। और आपको समझना होगा कि उस आयत में बहुत कुछ है। यदि आप सफल होना चाहते हैं आपके कामों में, जो भी अलग अलग आपके काम हो सकते हैं, एक बात है जो नीति वचन की पुस्तक बार बार इस बात को दोहराती है, वो ये कि आप आलसी नहीं हो सकते। प्रभु मदद करे ऐसे काम करने वालों की जो कहते हैं हमारे पास काम है और सारा दिन बैठे रहते हैं। याद रखिए, वो आपको रखेंगे नहीं लंबे समय तक, उनको रखना भी नहीं चाहिए। तो आलसी ना होना, ये भी परमेश्वर के राज्य को खोजने और उसके धर्म का पीछा करने में आता है। इसलिए यदि जो दूसरे का है, यदि आप उसमें विश्वास योग्य नहीं है तो आपको अपना कौन देगा। तो जब आप किसी दूसरे के लिए काम कर रहे होते हैं तो इस बात को ध्यान रखें, याद रखें, और इस वचन को याद रखें, जो किसी दूसरे का है यदि आप उसमें वफादार नहीं हैं तो आपको अपना कौन देगा। ऐसे ही कारों के विषय में है। जब मैंने अपना व्यवसाय शुरू किया तो मैंने एक कार खरीदी थी जो एक नॉर्मल कार थी, सस्ती कार थी, और प्रभु की दया से मैंने 3 महीने में ही उसके पैसे पूरे कर दिए। पर वो कोई ज़्यादा फैंसी कार नहीं थी। तो समय के साथ साथ जैसे मैं आगे बढ़ता गया तो जो मेरी गाड़ियाँ थी वो बेहतर होती गई। पर इस बात को याद रखिए कि मैं गाड़ियों के पीछे नहीं भाग रहा था, मैं परमेश्वर के पीछे था। मैं आज भी देखिए परमेश्वर के सामने खड़ा होकर कह सकता हूँ कि मैंने कभी भी इन चीज़ों की और ऐसी चीज़ों की परवाह नहीं की। मैं खुश हूँ जो मेरे पास गाड़ी है, लेकिन मैं उस मूर्खतापूर्ण चीज़ों की सेवा नहीं कर सकता, उन चीज़ों की, कि पागल हो जाना कि मेरे पास यही गाड़ी होनी चाहिए, मेरे पास यही मॉडल या गाड़ी होनी चाहिए। मैं उसकी कोई परवाह नहीं करता। देखिए, मुझे गलत मत समझिए, मैं जो मेरे पास है मैं उसमें खुश हूँ। मुझे नहीं मालूम था कि जो कार मेरे पास अभी है मैं उसको पसंद करूँगा, पर मुझे बहुत पसंद है वो कार। पर लगता है मेरी अगली नई गाड़ी से पहले ही यीशु मसीह आ जाएंगे। पर कोई भी समय या हालात क्यों ना हो, आप देखिए परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। तो आपको निर्णय तो लेना ही पड़ेगा कि आप किसकी सेवा करेंगे, और ये आपके ऊपर है।